कोशिश की है। साध्वी जी, कावड़ भी बहुत सारे लोग लेकर आ रहे हैं, देख रहे हैं कि कुछ लोग आते जाते बड़े उत्पात में चाहते हैं, थोड़ी सी बात पर वो अपना आपा खो देते हैं और कई जगह पर देखा है हंगामा भी हुआ। इसके बारे में क्या कहेंगे? हम इसके लिए एक ही बात कहेंगे जी कि अगर ज्ञानहीन भक्ति सदैव नाशदायी है। अगर भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति में अहंकार अहम बहुत जल्दी आता है कि हम भक्ति कर रहे हैं या कावड़ लेके जल गंगा जी से लेकर आ रहे हैं, तो ये जो अहम है उनकी भक्ति को, उनके पुण्य को क्षीण कर रही है। और किसी भी तरीके से अगर भक्त है और भक्ति भाव से कावड़ लेके आ रहे हैं तो हम यही कहेंगे कि मन में किसी भी प्रकार का आक्रोश या क्रोध या इस प्रकार का उत्पात नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे उत्पात होते रहेंगे तो भक्तों के मन से भक्ति चली जाएगी, लोगों का विश्वास उठ जाएगा कि जो लोग भक्त हैं वो इसी तरीके से शायद उत्पात करते हैं, जबकि भक्त का हृदय तो अत्यंत सरल होना चाहिए। देखने में आता है कि जब शहर से गुजरते हैं कोई महिला उन लोगों को दिख जाती है, किलकारी मारना भी शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही आपत्तिजनक और निंदनीय है। इसके लिए तो हम कहेंगे कि आप घर ही बैठिए। अगर आपको इस तरीके से उच्छृंखल व्यवहार करना है, माताओं का आप सम्मान नहीं कर सकते, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने इंद्रियों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, भक्ति भाव में रम नहीं सकते, अपनी सभी इंद्रियों को महादेव को समर्पित नहीं कर सकते, तब तक कावड़ उठाने का आपको अधिकार नहीं है। और इस तरीके से आप अपराध ना करें, कम से कम पाप से बचिए। देखिए, जैसे बहुत सारे लोग हैं कावड़ के बहाने जो नशे की तस्करी भी करते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके लिए हम कहेंगे कि हम लोगों ने सुना भी है, ग्रंथों में हम पढ़ते भी हैं कि महादेव जी को विजया बहुत पसंद है, उनसे उनका अभिषेक होता है। कथा आती है कि जब उन्होंने हलाहल ग्रहण किया था तो उनका शरीर बहुत तप रहा था, इसीलिए उन्होंने भांग का उपयोग किया शांति के लिए। अभी हम यही पूछना चाहेंगे, यही कहना चाहेंगे कि आज के मनुष्य में क्या शिव की तरह धारण करने की शक्ति है? क्या उतने वो मोक्षदायी हैं? क्या सबके लिए वो कल्याणकारी हैं? जो कि भांग का नशा इस बीच में बहाना करके कि हम भोले के भगत हैं और ऐसे समझ के वो भांग का नशा कर रहे हैं, तो ये कदापि सहनीय नहीं है और बहुत ही निंदनीय कार्य है। ऐसा करने से जो बचा कुचा पुण्य भी है, उनका सत्कर्म भी है, वो भी चला जाता है, क्योंकि भगवान के नाम से ढोंग करना सदैव ही अकल्याणकारी है। जैसे सावन का महीना चल रहा है, रुद्राभिषेक करते हैं तो क्या क्या लाभ मिलता है? जैसे कि हमारे आचार्य जी ने बड़े सुंदर भाव से समझाया कि सभी प्रकार के आपकी जो समस्याएं हैं या आपके कहते हैं कि डिमांड है, कुछ भी आपको चाहिए भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में, जिस प्रकार से भी आपको उन्नति चाहिए, सभी महादेव देने के लिए सज्ज हैं। बस शर्त इतनी है कि आप श्रद्धा भाव से, विनम्र भाव से, शरणागत होकर अगर रुद्राभिषेक करते हैं तो आपको संसार में कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो महादेव के लिए आपको अदेय है।